ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना ऑफिस से वापस आती है तो वो देखती है कि मुस्तफ़ा घर नहीं होता। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा अभी तक नहीं आया, आज इतनी देर हो गई है। मुस्तफ़ा पता नहीं क्यों इतनी देर तक ऑफिस में रहने लगा है और जब वो घर आता है तो मेरे साथ टाइम भी नहीं स्पेंड करता। पता नहीं मुस्तफ़ा अपनी ही सोचों में कहाँ गुम रहता है। सजीना इन्हीं सोचों में गुम सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है कि अचानक से उसका पाँव मुड़ जाता है। उसको कमज़ोरी सी महसूस होती है, वो जाकर लेट जाती है। मुस्तफ़ा उस दिन भी काफ़ी लेट घर वापस आता है। जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि घर में नहीं होती। वो आवाज़ें देता हुआ कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि शर्जीना बेड पर लेटी होती है। वो शर्जीना से पूछता है, शर्जीना तुम्हें क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? शर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा बस थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। कहता है, एक तो तुम अपना ख्याल नहीं रखती, बच्चे का शौक भी है लेकिन तुमने अपना ख्याल भी नहीं रखना होता। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अपना ख्याल रखा करो और खाया पिया भी करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, वहाँ कुछ अरसा रहोगी तो यहाँ की सीढ़ियों से तो तुम्हारी जान छूट जाए। वो कहता है कि पहले तो मैं यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द हम किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब ये उम्मीद नज़र नहीं आती। शर्जीना कहती है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारी जॉब ख़त्म हो गई? मुस्तफ़ा कहता है, नहीं, जॉब तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है। उसने गेम कंपनी शुरू की थी और कोई भी गेम हिट नहीं हो रही। हमने इस गेम को बनाने में इतना पैसा लगाया है और किसी भी तरह ये क्लिक नहीं कर रही। किसी भी गेम कंपनी का चलना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब उसकी गेम हिट हो, और अभी तो पहला काम था और पहला काम ही इतना मुश्किल हो रहा है, चल ही नहीं रहा। जीना कहती है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाए। कहता है, कैसे फिक्र ना करो, कैसे हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ऊपर से ये बच्चे का बोझ, किस तरह बच्चे को हम पालेंगे, ये सब सोच सोच कर मैं टेंशन में रहता हूँ। शर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम्हें मैंने कहा भी था कि बच्चा अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आएगा, उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत। मुस्तफ़ा कहता है, तुम्हें तो बस यही पड़ी रहती है, क्या तुम जानती हो कि मैं कितनी टेंशन में रहता हूँ। कभी तुम्हारे बाबा की बातें सुनता हूँ तो कभी किसी और की बातें सुनता हूँ, लेकिन अभी मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है, खाना नहीं खाओगे क्या? मुस्तफ़ा कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं। शर्जीना जब मुस्तफ़ा का ऐसा मूड देख रोने लगती है। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा पता नहीं क्यों बदलता जा रहा है, वो तो अब मेरी परवाह ही नहीं रही। दूसरी तरफ रुबाब ताक में रहती है कि अदील कोई ना कोई गलती करे और वो उसको दबोच ले, लेकिन अदील भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। वो बहुत मुहतात हो जाता है। वो जानता है कि रुबाब के वापस आने की वजह ज़रूर कोई ऐसी ही है। वो ज़रूर ये जानना चाहता है कि मैं उसके पीछे से क्या करता हूँ, ज़रूर उसे कोई ना कोई क्लू मिला है, तभी उसने अपने तमाम अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं और वो फ़ौरन यहाँ आ गई है, वरना वो मुझ पर एतबार कर रही थी। कोई तो गड़बड़ हुई है। वो मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरह रुबाब को कोई अंदाज़ा हुआ कि मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। वो सोचता है कहीं उसे मेरे उन पैसों की डिटेल तो नहीं चली गई जिसमें मैं पैसे अपने बाहर भेज रहा हूँ। वो सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे डिटेल जा सकता। वो सोचता है कोई और ही मसला हुआ होगा, लेकिन कोई तो गड़बड़ है। जो रुबाब अजीब तरह से बिहेव कर रही है। दूसरी तरफ रुबाब ये सोच रही होती है कि जैसे ही अदील पकड़ा जाएगा रंगे हाथों, वो फ़ौरन ही उसके पेरेंट्स को भी घर से निकाल देगी और साथ ही अदील को भी जेल करवा देगी। अदील उससे धोखा करके इतनी आसानी से बच नहीं सकेगा। वो सोचती है कि वो अदील को किसी सूरत भी नहीं माफ़ करेगी। उसने उससे बहुत बड़ा धोखा किया है। मोहब्बत के नाम पर वो मेरे साथ धोखा करता रहा। उसे ये जल्द ही मालूम हो जाएगा कि उसने किससे धोखा किया है।